एक मृतक की लाश मोर्चरी में कल शाम 5:30 बजे रखी गई। उस बॉडी को चूहों ने कुतर दिया, जो बहुत ही कष्टदायक और परिवारजनों के लिए असहनीय कष्ट है। इस सरकार में लगातार, खास तौर पे हरिद्वार जिला अस्पताल में मोर्चरी में शवों की अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस ने एक बार पहले भी धरना 6 महीने पहले लगाया था, जब एक डेड बॉडी को उसके परिजन ढूंढ रहे थे और डेड बॉडी मोर्चरी में पड़ी हुई थी। लगातार तब उस टाइम पे छुटपुट कार्रवाई करके जिला प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। आज फिर एक बड़ा संगीन मामला ये आया है और एक ऐसे व्यक्ति की बॉडी के साथ हुआ जिसका जीवन मृतकों की सेवा में गया, जो मृतकों की एम्बुलेंस की व्यवस्था करता था, जो रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था करता था। पंजाबी धर्मशाला के हमारे मैनेजर थे लक्की शर्मा, उनकी डेड बॉडी के साथ ही अनदेखी हुई है। और हम कहना चाहते हैं कि इस जिला अस्पताल में पीएमएस, सीएमएस, सीएमओ अधिकारी इतने हैं, उनसे एक मोर्चरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ऐसे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जो आप धरने में बैठे हो, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी आए और जवाबदेही तय हो कि किसके ऊपर गाज गिरेगी इस लापरवाही की। तब तक हम धरने से उठने वाले नहीं हैं। अभी विकास गेरा का फोन आया था, मेरी आरबी सिंह जी से बात हुई, वो यहाँ आए, उन्होंने ये कहा कि हम पे जो है फ्रीजर नहीं है। तो ये लापरवाही किसकी है? अगर आप पे फ्रीजर नहीं है, आपको मालूम है आपके फ्रीजर नहीं है, कुर्सी छोड़ दे अपने। अगर आपके यहाँ फ्रीजर नहीं है, आपकी लापरवाही है। वो कह रहे हमने लिख के दे रखा है, किसको दे रखा लिख के? तो या तो हमारा तो कह रहा है स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे, ये भी इस्तीफा दे। इतनी बड़ी लापरवाही कर रखी है इन्होंने, या फ्रीजर नहीं है। और ये धर्मनगरी हरिद्वार है, ये धर्मनगरी हरिद्वार है। यहाँ पे जो है यात्री के शव भी आते हैं, हर तरह के शव आते हैं, लेकिन ये लापरवाही है, कुछ नहीं, डिंगा मस्ती है। पैसा कमाओ खाओ और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। सारे ठेकेदारी प्रथा चल रही है यहाँ पे और कुछ नहीं चल रहा है। अब तक ये नहीं पता कि रात की ड्यूटी किसकी थी। अभी 2 बॉडी और रखी है वहाँ पे, उनका कोई केयर टेकर नहीं है, लवारिस पड़ी है बॉडी, कोई केयर टेकर नहीं है उनका। तो हमारा निवेदन ये है कि जो भी इसमें दोषी है उन्हें सजा मिले और ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, उसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाई जाए। लोग भी ऐसे हैं, लोग भी ऐसे हैं। ये बात सही कह रहे हैं, फर्क किसी को नहीं पड़ता। अभी इनके साथ हुआ तो 2-4 कल को फिर रात होते हुए तो बाद में बंद करेंगे। बॉडी भी हमने निकाल ली, इसलिए मैं जी, मेरा नाम मनोज कुमार, मेरा साला है। कल शाम को 5 बजे एम्बुलेंस वाले ने फ़ोन करा कि तुम्हारा ये रिलेटिव है, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हम इनको जीडी लेके जा रहे हैं, आप लोग वहीं पे आ जाइए। मैं फटाफट से अपना गाड़ी उठाई, जीडी में आया। आके मैंने यहाँ पर देखा, डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इनका पोस्टमार्टम होगा और इनको फ्रीजर में वहाँ जीडी में अंदर जाके फ्रीजर में करवा दो। मैं जब आया यहाँ पर फ्रीजर में रखवाया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने कहा एक कंबल ले आओ, कंबल इनके ऊपर चढ़ा दो आप। फिर मैंने कंबल पहना के मैं चला गया, इन्होंने लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा फ्रीजर ठीक है? इन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो फिर मैं यहाँ से चला गया। जब मैं सुबह आया, मैंने बॉडी निकाली पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद देखा इनकी चूहों ने आँख भी खा रखी है, सिर भी थोड़ा सा पुता रखा है और नाक भी खा रखी है। कितनी बड़ी लापरवाही? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। हमारे सजा मिलनी बॉडी चाहिए। को देख के क्या लग रहा है, मतलब किस चीज का मतलब हो सकता है वो चीज? ये चूहों ने खाई हुई बॉडी है। चूहे भागे हैं, बहुत बड़े बड़े चूहे थे इसके अंदर। और पीछे से हमने जब देखा कि फ्रीजर भी टूटा हुआ था,
तब मैंने उनको बोला तो उन्होंने फटाफट से उसके अंदर कपड़ा लगा दिया, और अब भी कपड़ा लगा हुआ है, और उसके ऊपर फ्रीजर के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि ये फ्रीजर ठीक नहीं है। आप चाहे जाकर भी देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या आप संतुष्ट? अब हमारा बंदा तो चला गया, मैं संतुष्टि मैं क्या, मेरे पास तो वर्ड भी नहीं है कहने के लिए, क्या कहूँ। नहीं आएंगे, लेकिन आज ये जो व्यवस्था हुई है, जो शव के साथ हुआ है, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 6 महीने पहले ऐसी घटना हुई थी। एक मरीज के परिजन लाश को ढूंढ रहे थे पूरे शहर में, और मरीज की क्या नाम है डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी। तब भी हमने धरना लगाया था, तब इन्होंने कहा कि व्यवस्था दुरुस्त होगी। स्वास्थ्य मंत्री एक बयान देते हैं कि अस्पतालों में मरीज नहीं मिल रहे। मरीज इस अव्यवस्था के कारण, आम लोग डर के कारण, भय के कारण, खौफ के कारण जिला अस्पताल में आते नहीं है। साहब हमारा निवेदन ये है, हमारा निवेदन ये है, आप सक्षम, एक सेकंड, आप सक्षम अधिकारी यहाँ पे अभी जब ये सीएमएस साहब यहाँ खड़े थे, हमने इनसे भी कहा, एक इनके सामने समस्या आई, अभी इस घटना से पहले की घटना बता रहा हूँ। उसने कहा कि यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि मृतक शरीर आए हैं, उनके हाथ से अंगूठी गायब कर दी गई, चैन। घटना घटी है, इसलिए इन शब्दों का कोई उच्चारण नहीं किया जा सकता। एक उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति का पूरा जीवन भर जो है मानवीय सेवाओं के लिए लगा, इंसानियत की सेवाओं के लिए लगा रहा। हरिद्वार में कभी भी किसी भी समाज को फ्रीजर की जरूरत हुई, शव यात्रा की जरूरत हुई, बेड की जरूरत हुई, किसी भी चीज में रही, और कोरोना काल में उस व्यक्ति ने इतनी सेवाएं करी हैं लोगों को कंटोनाइन होने के लिए। पंजाबी धर्मशाला में उसने इतनी सेवाएं करी हैं। आज उस व्यक्ति के शरीर के साथ इस तरीके की घटना घटी है, बड़ी निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, बहुत ही, मतलब क्या कहें सरकारी कर्मचारियों को, और क्या कहें सरकार के द्वारा जो नामित व्यवस्था है उनके लिए क्या कहा जा सकता है। आज जब जो हालत उसके शरीर के साथ होगी, आम आदमी के साथ क्या होता होगा, बड़ी बहुत ही निंदनीय है। उसका शरीर चूहों ने नोच लिया, आंखें निकाल ली चूहों ने, गाल काट लिए, नाक काट ली, होठ काट लिए। ये क्या है, ये किसकी लापरवाही है? हमारा कहना है कि इस पे जांच होनी चाहिए, और जो जांच में अधिकारी है, दोषी कर्मचारी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी मौत जो है वो पता लगा कि हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, और उनको यहाँ लेके आए थे, और यहाँ मेला हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। उसके लिए, उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको यहाँ मोर्चरी में रखा गया था। अब हमारी मांग है कि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कि जो भी यहाँ का जिला प्रशासन है, ये सीएमओ है, ये जिस तरीके का कार्य हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। अब इसके आगे क्या कह सकते हैं। माइक तुम्हारा था, नहीं जीडी हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है वो काफ़ी समय से जो है, एक्चुअल में क्या है कि उसका जो ओरिजिनल साइट थी वो रोशनाबाद में बनाई गई थी। रोशनाबाद में एक पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी मोर्चरी के लिए, वहीं पर पोस्टमार्टम की व्यवस्था के लिए था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पा रही थी। कई सालों से ये प्रकरण चल रहा है। अब जब से जो है हमारे यहाँ अस्थायी व्यवस्था चल रही है, उस जो है उसमें पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। तो पहले की अपेक्षा जो है जो उसमें कमियां थी, तो तत्कालीन जो हमारे पीएमएस साहब थे उन्होंने उस व्यवस्था को सुधारा, और आजकल भी जो है वहाँ के जो डीप फ्रीजर हैं और वैसे जो हैं वो हम लोग जो है समय समय पर जब भी वो खराब होते हैं तब उनको सुधार करवाते रहते हैं। ये सुधार जो करवाते हैं वो केटीपीएल हमारी संस्था है, उसके द्वारा हम जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो वो कंप्लेंट जो है उनको लिखवाते हैं, और वो कंप्लेंट के बेस पर वो जो है आकर के उसको सही कर देते हैं। ये जो कल वाला जो प्रकरण है, कल इसमें जो है वो डी आई थी, और वो जो है कल का जो मेरे पास आया था मुस्कान फाउंडेशन की तरफ से कि उनका जो है आई डोनेशन होना है, तो तभी मैंने तत्काल जो है 11:30-12 बजे से पहले टीम अपनी पहुंचवा दी थी, और एम्स की टीम भी आ गई थी उसके लिए, लेकिन किसी कारणवश आई डोनेशन नहीं हो पाया, जिसके अंदर हमने अपनी तरफ से डॉक्टर सुब्रत अरोड़ा को भी भेजा गया था, और वो सभी टीम हमारी पहले पहुंच गई थी। और इसके बाद में बॉडी को जब वो नहीं हुआ तो बॉडी को हमने जो है सुरक्षित वहाँ डीप फ्रीजर में दोबारा से रखवा दिया था। डीप फ्रीजर में जो कंप्लेंट्स वो थोड़ी चल रही हैं उसके लिए कंप्लेंट लिखवा दी है, और जो केटीपीएल को जल्द से जल्द सही कराएंगे। लोगों का कहना है, जो पीड़ित परिवार है, कि चूहे ने उनके आँख और चेहरे को नुकसान पहुंचाया है इस बारे में, और धरने पे भी बैठे हैं,
इस बारे में क्या कहना है? मेरे पास में जो अभी मालूम पड़ा है कि जो है क्या कहते हैं, जो मैं अभी गया था राउंड पे तो मैंने बॉडी देखी थी, जो लेफ्ट साइड की जो अपर पलक है उस पर थोड़ी सी चोट जैसी लग रही है मेरे को, ठीक है ना। और जो है वो संभावना हो सकती है कि चूहे के द्वारा कतरा गया हो। तो डीप फ्रीजर फिलहाल कितने काम कर रहे हैं? 2 चैम्बर्स वाले 3 हमारे काम कर रहे हैं, एक 3 चैम्बर वाला काम कर रहा है, बाकी जो है जो नहीं काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो बाहर का उसका जो लगाने का ढक्कन होता है वहाँ वो जो है वो प्रॉपरली नहीं लग पा रहा है, जिसके लिए हमने KTPL को शिकायत करी है। लेकिन डीप फ्रीजर के अंदर चूहा घुस गया, वो स्लेट की वजह से घुसा होगा, जो स्लेट खुला हुआ है उसकी वजह से। सरदार ने एकदम आगे मारा, मैं जो मेरे उसमें गया है। एक वो ठेकेदार जो 18 साल से अस्पताल, इसको CMO नहीं चला रहा, बैठ जाओ भाई, स्वास्थ्य मंत्री नहीं चला रहा, ठेकेदार चला रहा। और एक पहला वाक्य नहीं है, ये दूसरा तीसरा वाक्य है, ये दूसरा तीसरा वाक्य हमारे संज्ञान में। एक तो भाई साहब सुनो, सब लोग इत्मीनान से बैठो, उसके परिवार के लोग जब संतुष्ट हो जाएंगे, इस बात पर संतुष्ट हो जाएंगे जब हम यहाँ से उठेंगे। उसके अलावा हाँ माता जी आपसे ही होगा। और एक रास्ता जो है, यहाँ हॉस्पिटल में ऐसी घटना की सूचना प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में भी आया हूँ, SDM है, सब पुलिस के लोग भी आए हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी आए हैं। तो जो शिकायत मिली थी, जो परिवार का कहना है कि ऐसी घटना रात को हुई है, चूहे के द्वारा उसके अंग को क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया है। और उसमें जो आक्रोशित है उनके परिवार के लोग हैं, अन्य जो जनप्रतिनिधि आक्रोशित लोग हैं, उनसे भी वार्ता की जा रही है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जो कि मैं ही हूँ, मुझे जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं और 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मेरे द्वारा इसका प्रारंभिक रूप से निरीक्षण कर लिया गया है। जो भी इसमें घटना होगी उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो इसमें पीड़ित पक्ष है, जो परिवार पक्ष है, उनसे वो भी वार्ता की जा रही है। सर, जब यहाँ पर हॉस्पिटल ट्रांसफर हो चुका है तो मुर्दा घर यहाँ पर ये क्यों रखा गया, जब पूरी सुविधाएं मेरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दी गई है? इसको जांच में देख लिया जाएगा। इसको प्रारंभिक रूप से मैंने इसको, जैसे ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देश किया गया कि आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, आपको उसमें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है, तो मैंने, चूंकि मैं यहाँ आ ही गया था तब तक, तो मेरे एक निरीक्षण किया जा रहा है। मैं और भी इसको निरीक्षण किया होगा, जो कथन आपका कहेंगे उसको जांच में सम्मिलित करते हुए। कारण है कि कुछ आपत्तिजनक क्या होता है तो CMO साहब नदारद दिखते हैं, कोई वहाँ उनकी उपस्थिति नहीं होती। CMO साहब को जैसे अभी मुझे अवगत कराया गया है कि जो प्रभारी CMO है उनके द्वारा अवगत कराया कि वो 28 तारीख से ही 1 माह के अवकाश पर है, क्योंकि वो पहले से ही हैं, आज ही अनुपस्थित नहीं है, वो पहले से ही अवकाश पर है। तो अब वो किसी अपने पारिवारिक कारणों से अवकाश पर होंगे और 1 माह के अवकाश पर बताया गया है। तो अगर उसमें उनका भी कोई ऐसा दोष रहेगा तो उसमें भी कोई ऐसा नहीं, जांच में सब सम्मिलित करते हुए और पूरे बिंदुओं पर जांच करके जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। सर, हमारे कुछ बोल नहीं भाई कि ये हालत कर दी, ये हालत है स्वास्थ्य विभाग की। और CMO साहब को फोन करो ना तो पता है रात को कहाँ मिलते हैं, रात को देखने उसको जरूर मिलते हैं, गाड़ी वही खड़ी रहती है। और कभी भी उनको फोन कर लो जवाब ही देते हैं, कोई संबंधित गाड़ी आने को तैयार नहीं है। इनको एक बार या तो अपने पावर्टीज को बर्दाश्त कराया जाए, CM को कराया जाए। और ये बिल्कुल भी जो CM हावी मिले आते हैं बनी हुई है। और आरंभिक तौर पे जब लोग यहाँ पे आए थे, जो उनके परिवार के लोग थे और जो उनके मित्रगण थे जो इकट्ठा थे, तो उनके द्वारा नाराजगी की जा रही थी। समय से सूचना मिल गई थी, मैं स्वयं भी, हमारे सिटी साहब और हमारी पुलिस पहुंच गई है, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। सर, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कोई मुआवजे का ऐलान किया गया? अभी इस संबंध में आपको SDM साहब से बात करना पड़ेगा। अभी
चूंकि यहाँ पे थोड़ी सी शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो अभी हम उसी को हैंडल कर रहे थे और लोग अभी सहयोग भी कर रहे हैं, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अन्य कोई जानकारी के संबंध में आप कृपया मजिस्ट्रेट साहब से। पर इन्होंने ये पता किया वो फ्रिज पहले से खराब है, उसके बाद भी वहाँ रखे। देखिए बात सरकार ने एकदम आगे मारा, बहन चुके रहे उसमें गया है। उसमें जैसी हमें जानकारी उनके परिजनों ने दी, शाम 5:30 बजे वो बॉडी लेके आए और पंजाबी धर्मशाला जो यहाँ का एक बहुत बड़ा समाज है उसका प्रबंधक, पंजाबी धर्मशाला के प्रबंधक थे और जिन्होंने पूरी उम्र अपनी जन सेवा में, मृतकों की सेवा में लगा दी। उनके साथ एक ऐसे अमानवीय कृत्य हुआ है जीडी अस्पताल में कि उनकी बॉडी रात शाम 5:30 बजे लाई गई और उनके चेहरे को और आंखों को और उनका जो शरीर का पिछला अंग है चूहों ने कुतर दिया। आज जब हमको मालूम चला तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हमें और भी कई चीजें मालूम चली, जिसका खुलासा यहाँ के जो एसोसिएशन है, एम्बुलेंस चालक एसोसिएशन, उन्होंने किया। उन्होंने पीएमएस के सामने कहा कि साहब यहाँ बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो यहाँ के, क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ पर यात्री आते हैं और वो उनकी मौत भी हो जाती है तो वहाँ यहाँ लाया जाता है। उनका कहना है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके कानों के कुंडल और मंगलसूत्र तक निकाल लिए जाते हैं। इस तरह की एक घटना भी पिछले दिनों भी आई थी जिसमें एक बॉडी बदल दी गई और बॉडी नहीं दी गई है परिवार को, तब भी हम यहाँ धरने में बैठे। अभी हम स्वास्थ्य कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है यहाँ के, उनके मुद्दे को लेकर हम मिले। 3 महीने से उन बेचारों को काम पर नहीं रखा जा रहा। जब हमने पीएमएस से बात की तो उसने कहा मैंने लेटर लिख दिया है और आप 4 तारीख को भेज देना। हमने कहा ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार उनके कहने पे नहीं आया और वो ठेकेदार के दबाव में लग रहे। यहाँ पर ठेकेदार के माध्यम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है जो जनता को मालूम होना चाहिए। ठेकेदार कहता है कि मेरी मर्जी है, ठेकेदार अधिकारियों की बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब कि वो मोटी लेन देन इनसे कर रहा है और हमें कहने में कतई गुरेज नहीं है। इस भ्रष्टाचार की कड़ी में मुख्यमंत्री से लेकर और यहाँ के जो अधिकारी हैं सब मिले हुए हैं, सब की बंदरबाट इसमें चल रही है और शीघ्र ही हम इस व्यवस्था के खिलाफ भी बिगुल बने। अभी हरिद्वार का नागरिक अभी अपंग नहीं है, वो अपनी संघर्ष करना जानता है और हम संघर्ष के बल पर ही इसकी व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। देखिए, मामला तो जांच के बाद जो जांच कमेटी बनेगी वो बताएगी, लेकिन हमें तो प्रतीत होता है जैसे 4 महीने पूर्व एक डेड बॉडी जो ज्वालापुर निवासी की थी, उसकी डेड बॉडी को 6 दिन तक जिला अस्पताल में गायब रखा गया और अब एक जो 36 वर्षीय युवक हमारे ज्वालापुर निवासी की डेड बॉडी आई, उसकी आंख उसके चेहरे से गायब थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि जांच ये भी होनी चाहिए कहीं ये जिला अस्पताल अंग तस्करी में तो सम्मिलित नहीं है। और ये बेशरम अधिकारी जो अभी भी ये कुर्सी पर बैठे और केवल आश्वासन ये दे रहे हैं कि जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई करने का काम करेंगे, तो हम कह देना चाहते हैं कि जिन लोगों को लिफाफे पहुंचाकर कुर्सी पर बैठे हो, चाहे यहाँ का विधायक, सांसद और चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, वो बात अलग होगी, लेकिन हम किसी प्रकार से ऐसे लापरवाही अपने शहर में बर्दाश्त नहीं करेंगे।